नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस इस्तीफों से हो रही है बर्बाद, राहुल और ओवैसी की सीक्रेट डील का खुलासा, शिंदे के दबाव में आया विपक्ष और किसानों को लेकर क्या है बीजेपी का बड़ा ऐलान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई रैली से पहले कांग्रेस में मची भगदड़, कई विधायकों के इस्तीफे से पार्टी में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में एमवीए से हाथ मिलाना चाहती है एआईएमआईएम, पूर्व सांसद बोले हमें साथ लेकर चलेंगे तो फायदा, बीजेपी को हराना है लक्ष्य। महाराष्ट्र में 1 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 3000 रुपए, शिंदे का दावा गेम चेंजर साबित होगी लाड़की बहन योजना। किसानों को लेकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार का बड़ा ऐलान, 5 साल तक किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली। चुनावों से पहले संजय राउत के बयान पर सियासी घमासान, बोले बीजेपी को सता रहा है हार का डर। शिंदे ने कहा राउत के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस में मची भगदड़ की। एक तरफ तो 20 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस की सद्भावना दिवस रैली हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई विधायक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से मिलने पहुंच गए। इससे पहले भी 2 विधायकों ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। यानी कम से कम कांग्रेस के 7 विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर एनडीए में शामिल होने वाले हैं। 20 अगस्त को कांग्रेस के 2 विधायक जीशान सिद्दीकी और हीरामन खोसकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। जीशान 19 अगस्त को एनसीपी के मंच पर नजर आए थे। एक और इगतपुरी के विधायक हीरामन खोसकर भी एनसीपी के करीब पहुंच गए हैं। अगर कांग्रेस के ये दोनों विधायक एनसीपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को बांद्रा और इगतपुरी में विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात पर कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री के साथ निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने गया था। कांग्रेस मुझे दरकिनार कर रही है और अस्पष्ट संदेश दे रही है। जब मैं एमवीए में था तो मुझे हमेशा काम करने से रोका जाता था। वो जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। जीशान सिद्दीकी ने सोमवार को डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जन सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया था। सिद्दीकी के पिता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए थे। पिछले महीने विधान परिषद के चुनावों के दौरान कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसी में चर्चा थी कि जीशान सिद्दीकी भी उन 7 विधायकों में शामिल थे। इससे पहले 2 और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के ऐसे कई विधायक हैं जो चुपचाप यहां पर शिंदे गुट से मुलाकात कर रहे हैं। तो चुनावों से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात एआईएमआईएम की। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ हाथ मिलाना चाहता है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए एमवीए को साथ आने का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन ये उन पर निर्भर है कि वो हमें गठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं। जलील ने आगे कहा, अगर एमवीए पार्टियां हमें साथ लेकर चलती हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा, अगर नहीं तो हम अकेले आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास कुछ ताकत है और वो वर्ल्ड बैंक है तो वो हमसे साथ आने को जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जलील के बाद अब एमवीए की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे तेलंगाना में कांग्रेस और ओवैसी साथ नजर आ चुके हैं, दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ओवैसी को सिग्नल मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से इनकार भी हो सकता है क्योंकि वो ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कांग्रेस और ओवैसी की डील के बाद उद्धव का क्या रिएक्शन रहता है। खबरों में अब बात शिंदे के बड़े दांव की। महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं के लिए घोषित मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की औपचारिक शुरुआत से पहले ही करीब 1 करोड़ बहनों के खाते में योजना की 2 किश्त के 3000 रुपए पहुंच चुके हैं। खाते में ये रकम आने से एक तरफ महिलाओं के चेहरे पर रौनक है तो दूसरी तरफ महायुति में आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी जीत नजर आ रही है। योजना की औपचारिक शुरुआत पुणे से हुई। लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 में से सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली महायुति को 4 महीने बाद ही आने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर सता रहा था। लेकिन सोच विचार के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तर्ज पर
महाराष्ट्र में भी गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई गई और राज्य के बजट में इसकी घोषणा भी कर दी गई। राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि योजना घोषित होने के बाद से अब तक 1,64,00,000 लाभार्थियों के आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें 1,36,00,000 आवेदनों की पुष्टि भी हो चुकी है। गौरतलब है कि इस योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलना है जिनके परिवार की मासिक आय 2.5 लाख रुपए से भी कम है। इस योजना से विपक्ष बुरी तरह से बौखला गया है और लगातार इस योजना को बंद कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि इस योजना को शिंदे सरकार की गेम चेंजर योजना बताया जा रहा है और एनडीए को लग रहा है कि वो फिर से सत्ता में लौट रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात किसानों को लेकर सरकार के बड़े ऐलान के। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि करीब 44 लाख किसानों को 5 साल के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी। सोलर पावर पंप योजना और मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत बिजली की सप्लाई दिन में की जाएगी। केंद्र सरकार भी मुफ्त में बिजली देने जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए बिजली बिल को जीरो करने की सुविधा भी दी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के लिए ऐलान किया है कि किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने सोलर विलेज मान्याचीवाड़ी की भी शुरुआत की है, जिसमें कहा है कि सतारा जिले के मान्याचीवाड़ी गांव को महाराष्ट्र का पहला सौर गांव का दर्जा मिला है, जिसके जरिए किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। पहले मान्याचीवाड़ी गांव में बिजली का बिल करीब 5,25,000 रुपए तक आता था, लेकिन जब से ये गांव सोलर ग्राम बना है तब से बिजली बिल जो है वो जीरो हो गया है। इसलिए अब दूसरे राज्यों के दूसरे गांवों को भी सौर ऊर्जा तक ले जाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना चलाई जा रही है और ऐसे में लोगों के लिए राज्य सरकार और सौर फार्म पंप योजना शुरू कर रही है, जिसमें किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप और सौर पैनल दिए जाएंगे, जिसके लिए किसानों को 10% भुगतान करना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए ग्राहकों को मुफ्त में बिजली देने के बारे में जानकारी दी। आने वाले करीब 1.5 साल के वक्त में महाराष्ट्र में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हालांकि किसानों को दिन के वक्त में बिजली दी जाएगी, जिससे कि उन्हें रात में सिंचाई के लिए खेतों में जाने की जरूरत नहीं होगी। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत के बड़े दावे की। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा, मतदाताओं को प्रभावित करने और उन्हें खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग राजनेताओं के हाथ का हथियार और कठपुतली बन जाएंगे तो संविधान खतरे में है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव दिसंबर में होते हैं तो ये केवल सत्ताधारियों की सुविधा के लिए है। उन्हें महाराष्ट्र में हराने का डर है, इसलिए ये साजिश रची गई। संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड का चुनाव हरियाणा के साथ होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव राजनीतिक फायदे के लिए कराए जा रहे हैं। अगर ये चुनाव कराने को तैयार नहीं है तो ये तानाशाही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा, जो लोग शिंदे के पीछे चल रहे हैं वो सब ढोंगी हैं। जब आप भेड़ियों और लोमड़ियों के झुंड में शामिल हो जाते हैं तो क्या होने वाला है। एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी तब मैं उनके साथ था। एकनाथ शिंदे उस समय ठाणे में थे और मातोश्री में क्या हो रहा था उन्हें नहीं पता था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अब फिल्म निर्माता बन गए। मैं नमक हराम नाम से एक फिल्म बनाऊंगा जिसकी सारी पटकथा मैं लिखूंगा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। राउत के ये बयान उनकी बौखलाहट को साफ दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल अब तक महाराष्ट्र को लेकर सामने आए हैं, उनमें दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार फिर से लौट रही है, जिससे साफ है कि यहाँ पर विपक्ष की दिक्कतें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं। और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि सही समय पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। त्योहारों के बाद यानी दिवाली के बाद महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष इस वक्त काफी दबाव में है। महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। आपको ये वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।